सेलुलाइटिस क्या चीज़ है, आज मैं आपको बताऊंगा। सेलुलाइटिस एक आम और गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सेलुलाइटिस में त्वचा में सूजन व लालिमा आ जाती है, जो छूने पर गर्म लगती है और उसमें छूने पर दर्द भी महसूस होता है। ये रोग शरीर के दूसरे भागों में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। सेलुलाइटिस संक्रमण इन्फेक्शन आमतौर पे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। सेलुलाइटिस में आमतौर पर टांगों के निचले हिस्से की त्वचा अधिक प्रभावित होती है, हालांकि ये चेहरे पर या शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। सेलुलाइटिस आमतौर पर त्वचा की ऊपरी परत को प्रभावित करता है। कुछ गंभीर मामलों में ये त्वचा के अंदर के ऊतकों को भी प्रभावित कर सकता है और लिम्फ नोड्स व रक्त प्रवाह में फैल सकता है। यदि इस रोग को बिना उपचार के लिए छोड़ दिया जाए तो ये तेजी से जीवन के लिए घातक सिद्ध स्थिति में बदल जाता है। यदि आप समय में सेलुलाइटिस के लक्षण नजर आने लगें तो तुरंत डॉक्टर को, क्वालिफाइड एमबीबीएस को दिखाएं, सर्जन को दिखाएं। तो याद रखिए, सेलुलाइटिस ग्रामीण क्षेत्रों में बेचारे जो भोले भाले लोग हैं उनको आरएमपी, बीएमएस, सीएमएस, ईडी वाले पता नहीं है, उनको एनाटमी ग्लूटियल मसल का वहाँ इंजेक्शन लगा देते हैं। और सेलुलाइटिस जब हो गई तो फिर वो अपना क्लिनिक बंद करके कहीं भाग जाते हैं, या फिर आगे रेफ़र नहीं करते प्रॉपर टाइम पे। अब उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया, अनहाइजीनिक सुई रखी एक, तो उससे रिस्क भी बहुत है, हेपाटाइटिस का रिस्क है और एड्स, एचआईवी का रिस्क है। सेलाइटिस के लक्षण होते हैं दर्द, सूजन, बुखार, लाल धब्बे, त्वचा का गर्म होना, त्वचा पर फफोले, ब्लिसर्स, त्वचा का कोई भाग लाल हो जाना जिसका आकार बढ़ रहा हो, त्वचा में डिंपल या गड्ढे बनना जिसे चिकित्सीय भाषा में स्किन डिंपिंग कहा जाता है। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? सेलाइटिस की समस्या का जल्द से जल्द पता लगाना और उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये रोग तेज़ी से आपके शरीर में फैल सकता है। निम्न स्थितियों में आपातकालीन सहायता प्राप्त करें। अगर आपके शरीर पर लाल और सूजन ग्रह चकत्ते हैं जिनको छूने पर दर्द होता है या तेज़ी से आकार बदल रहे हैं, यदि आपको बुखार है और कांबा लगता है, यदि आपके बुखार नहीं है लेकिन आपकी त्वचा के चकत्ते लाल, गर्म, सूजन ग्रस्त हैं जिनको छूने पर दर्द होता है और लगातार फैल रहे हैं, आपको उसी टाइम क्वालिफाइड एमबीबीएस, एमएस, एमडी वाले डॉक्टर को के पास चला जाना चाहिए। हॉस्पिटल में क्वालिफाइड बंदे के चला जाना चाहिए। सेलुलाइटिस क्यों होता है? सेलुलाइटिस तब होता है जब बैक्टीरिया, आमतौर पे स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफलोकोकस, कोकस का मतलब होता है राउंड, स्टेफलो का मतलब होता है बंचिस जैसे अंगूर के हैं, स्टेप्टो का मतलब होता है चेन जैसे बैक्टीरिया, किसी चोट या कट के अंदर से त्वचा में पहुंच जाते हैं। मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफलोकोकस ऑरियस, जिसको एमआरएसए नामक एक अधिक गंभीर स्टेफलोकोकस इन्फेक्शन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है आजकल एमआरएसए में। वैसे सेलुलाइटिस शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टांगों के निचले हिस्से में होता है। बैक्टीरिया ज़्यादातर त्वचा के क्षतिग्रस्त क्षेत्र में प्रवेश करते हुए सर्जरी वाली जगह, त्वचा पर कट, घाव के छिद्र, अल्सर, एथलीट फुट और डर्मेटाइटिस आदि, कुछ प्रकार के कीट व मकड़ी आदि के काटने से भी इस संक्रमण को फैलने वाले बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया सूजन ग्रस्त, पपड़ीदार, रूखी त्वचा के अंदर से भी त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कुछ ऐसे कारक हैं जो सेलुलाइटिस के गंभीर जोखिम में डालते हैं, जैसे कि चोट, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे डायबिटीज़ में, कोर्टिकोस्टीरॉयड दे रहे हो आप किसी को, त्वचा संबंधी समस्याएं, आपकी बाजू के टांगों में लंबे समय से सूजन है, लिम्फेडिमा है, पहले कभी सेलेटस हो चुका है, ये भी ध्यान रखना है आपने। इंट्रावेनस दवाओं का प्रयोग तो नहीं कर रहे कहीं? जो लोग अवैध ड्रग्स को इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं उन्हें सेलुलाइटिस विकसित होने के अत्यधिक जोखिम होते हैं। मोटापा, अधिक वजन बढ़ने से सेलुलाइटिस विकसित होने में जोखिम बढ़ जाते हैं। एक बार मोटापा बढ़ने और सेलुलाइटिस होने में दोबारा होने के खतरे बढ़ जाते हैं। सेलुलाइटिस के बचाव के उपाय: अपने घाव को पट्टी के साथ ढकें, रोजाना बैंडेज को बदलते रहें, रोजाना अपने घाव को साबुन और पानी के साथ धोएं, रोजाना नहाने के दौरान इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करें। इन्फेक्शन के संकेतों की जांच करते रहें, लालिमा, दर्द, द्रव बहना,
आदि, ये सभी संकेत स्वाभाविक रूप से इन्फेक्शन के संकेत हो सकते हैं, जिनकी मेडिकल जांच की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मवाद का उपचार, सुरक्षा तरीके से सेफ्टी क्रीम व मरहम लगाएं। ज़्यादातर गांवों की सतह के लिए ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से डॉक्टर की पर्ची के बिना मिलने वाली दवाई व अन्य प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक क्रीम और मलहम पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर डायबिटीज़ वाले लोग, जिन लोगों के खून बहने की प्रक्रिया कमज़ोर होती है, उनको चोट से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। एथलीट फुट हो गया, आपके हाथ व पैरों की उंगलियों के नाखून सावधानी पूर्वक काटें। अपने हाथों और पैरों को सुरक्षित रखें। रोजाना अपने पैरों का निरीक्षण करें। नियमित रूप से त्वचा को मॉइस्चराइज करना चाहिए ताकि ड्राई ना पड़े, दरार ना पड़े। अब आजकल लॉकडाउन में बार बार सैनिटाइजर से भी हो सकता है। तो सेलुलाइटिस का परीक्षण ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, और आगे अगर वो डैमेज ज़्यादा कर दे तो क्रिटिनिन तक हमें पहुंचना पड़ता है, और घाव का प्रशिक्षण वूंड कल्चर तक हमें करना पड़ता है। सेलाइटिस के इलाज जो हैं वो ज़्यादातर मामलों में सेलाइटिस में पैदा करने वाला लक्षण आमतौर कुछ दिनों में गायब होने लगते हैं। आपको अस्पताल में भर्ती होने पर नसों के द्वारा एंटीबायोटिक दवाई देनी पड़ती है, और सेलाइटिस के लक्षण खाने वाली एंटीबायोटिक पर प्रतिक्रिया ना दें। लक्षण शरीर में काफ़ी फैल गए हों, यदि आपके बुखार हो, कैसा होता है तो आपको कल्चर कराना पड़ता है। तो इसमें जटिलताएं भी हैं, सेलुलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन भी हैं। जो बैक्टीरिया सेलुलाइटिस रोग विकसित करता है वह तेज़ी से फैल सकता है, और फैल कर लिम्फ नोड्स में खून में प्रवेश कर लेता है। सेलुलाइटिस बार बार होने से लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। प्रभावित अंग में एक दीर्घकालिक सूजन का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, अपना इलाज प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं, जो पढ़ा लिखा हो, जिसको एनाटॉमी आती हो, पैथोलॉजी आती हो, माइक्रोबायोलॉजी आती हो, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन सर्जरी में माहिर हो। अगर आपकी एनाटॉमी स्ट्रांग नहीं है, नेचुरली आपकी पैथोलॉजी भी खराब हो गई, तो आप पैथोलॉजी नहीं समझ पाओगे, पैथोलॉजी नहीं समझ पाओगे तो फार्माकोलॉजी नहीं समझ पाओगे। इसलिए याद रखिए दोस्तों, एक छोटा सा कोर्स करने वाला भी, फर्स्ट एड या सीएमएस वाला भी, अगर वो ये सोचता है कि मैं कोर्स ऐसे ही खरीद लूँगा बगैर पढ़े, तो वो बहुत बड़ी अपने समाज और अपने साथ बेइंसाफ़ी कर रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, कभी भी इंजेक्शन लगवाना है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लगवाएं, अदरवाइज आपको सेलुलाइटिस और नर्व डैमेज तक का खतरा हो सकता है। जान जोखिम में मत डालें।